हाल चलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वजह से $31,000 का रेवेन्यू हुआ था। और इतना रेवेन्यू बनाने के बाद भी, ओवर $1 मिलियन बनाने के बाद भी आई एम नॉट हैप्पी। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो सारी जर्नी इस वीडियो के अंदर। एवरीवन, सो टुडे इज़ March 25। सो कल $31,000 किए थे बिकॉज CR जो था वो थोड़ा डाउन था, अदरवाइज़ शायद हम 50 या 60 क्रॉस कर जाते। आज का दिन अच्छा चल रहा था, लाइक CR भी बहुत बढ़िया चल रहा था सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे तक। बट हुआ क्या कि प्रोडक्ट हो गया डिसअप्रूव, जिसकी वजह से बैंग 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 ज़ीरो। सो इतने घंटे तक अभी तक कुछ नहीं चल रहा। सो रिव्यू करने के लिए दोबारा डाला है, लेट्स होप। मतलब आज का दिन तो सीरियसली ऐसा चल रहा था कि 50,000 क्रॉस कर जाएगा, बट ठीक है, स्केलिंग इश्यूज़। सो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस आउट सब लोगों को बताने के लिए लेटर ऑन। ओके गाइस, सो ये रहा वो प्रोडक्ट, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये शुरुआत में, पैंडेमिक के शुरुआत में एक्चुअली मैंने पिक किया था। और उस समय एज़ यू नो मार्च के अंदर, अप्रैल के आसपास इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और यूएस में इसके स्टॉक्स नहीं थे बिकॉज पैंडेमिक जस्ट हिट हुआ था। और ये वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट था। अभी ये बहुत सस्ता बिक रहा है, उस समय $60-70 का बिक रहा था। और आई वाज एबल टू एक्चुअली पिक अप द ट्रेंड, जिसकी वजह से ये मैंने बहुत अच्छे वॉल्यूम में सेल किया। जैसे आपको मैंने अभी दिखाया, इससे पहले $31,000 के डेज़ थे। ईजी पीजी $5,000 से शुरुआत हुई थी इसकी। मुझे याद है इसका जो रिटर्न आया था वो इनसेन आया था। $100 खर्च के स्ट्रेट अवे आपकी $25,000 की सेल आ रही थी। इनसेन नहीं, 100 में मैंने ज़्यादा बोला, $1,000 के खर्च करने पे $25,000 की सेल्स आ रही थी, विच वॉज लाइक 25 टाइम्स। अब इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रिफंड्स भी थे, डिस्प्यूट्स भी थे, सारी चीज़ें थी। बट मैं इस वजह से दुखी नहीं हूँ, या मैं दुखी तो वैसे मैं हूँ ही नहीं, या मैं बोलूँ मैं खुश इस वजह से नहीं हूँ। और खुश का उल्टा दुखी नहीं होता। आई एम ओके, कम्प्लीटली फाइन। बट स्टिल मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने ओवर $1 मिलियन की सेल करी। और उसके पीछे जो रीज़न था वो शायद आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन बन सकता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस समय बहुत ही पूरे पंप के साथ इस ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस में जा रहे हैं, या आगे इस बिज़नेस को सीरियसली लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ लर्निंग। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये लर्निंग का जो है ना, आप समझ जाओ, सीख जाओ। क्योंकि मेरी अगर गलती से सीखोगे तो ये ज़रूर है कि आप थोड़ा बेटर हो जाएगा आपके लिए। अगर आप गलती करोगे तो शायद आपको फिर मेरे बराबर ऑलमोस्ट मोर देन $1 मिलियन के आसपास का आपको नुकसान हो जाए। अब इसके बाद कुछ सेटबैक्स भी हुए, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, पार्ट ऑफ लाइफ। बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको ना वाइट डैशबोर्ड के ऊपर बता देता हूँ कि क्या गलती हुई थी, सो दैट आप लोगों को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। और आपको मालूम पड़ेगा क्यों ओवर $1 मिलियन के बाद भी निक अरोरा इज़ नॉट सेइंग दैट कि आई एम रियली हैप्पी। तो चलो शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो मैं वाइट बोर्ड पे आ गया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल हुआ क्या था। तो पहला जो रीज़न है वो था जो बिज़नेस पार्टनरशिप थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। तो इट वाज़ अ वेरी बैड पार्टनरशिप ओवरऑल। और उसके अलावा जो मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल सिनेरियो क्या हुआ था, तो ये हुआ था कि मैंने वेबसाइट ए के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चलाया। और वेबसाइट ए के ऊपर चलाने के बाद इस प्रोडक्ट के अंदर जब मैंने इसे स्केल करना शुरू किया, तो मेरे बिज़नेस पार्टनर ने, तो बिज़नेस पार्टनर का नाम रख देते हैं BA, तो उसे लगा कि चलो हम इसे मल्टीपल वेबसाइट्स पे स्केल करेंगे। तो उसके पास कुछ और वेबसाइट्स थी, B, C, D और E। उसने कहा कि मुझे ये जो प्रोडक्ट है B, C, D, E पे चलाते हैं और ज़्यादा सेल लेके आते हैं। मैंने बोला दैट्स कम्प्लीटली फाइन। दो मैं उस बिज़नेस पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा डाइसी था इस चीज़ के मामले में, और लेकिन मैंने सोचा कि इट्स अ गुड चांस कि अगर हम इसे स्केल कर पाएँ और हमारा थोड़ा रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। तो जो हमने उसे B, C, D, E में चलाई, लेकिन वहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। मैंने गलती क्या करी, मैंने उन्हें अपने बिज़नेस पार्टनर को बोला कि मुझे सारे के सारे एक्सेस चाहिए B, C, D, E के, और उन्होंने बोला व्हाई नॉट, आपको मिलेगा ये एक्सेस। बट मुझे ये एक्सेस नहीं मिला। तो मैं ज़्यादा फोकस अपनी वेबसाइट ए पे कर रहा था। तो मैंने सोचा कि यार मैं जस्ट ए पे ही फोकस करता हूँ, B, C, D, E पे नहीं फोकस करता। चलो आई एम डूइंग गुड राइट नाउ, तो चलो मैं इस पर फोकस करूँगा और बाद में हम हिसाब किताब कर लेंगे। और लास्ट में हुआ क्या
हिसाब किताब हुआ नील, ज़ीरो। और उसके बाद हमने ओवर $1 मिलियन का मल्टीपल वेबसाइट्स में, इन सब वेबसाइट्स में मिला के ओवर $1 मिलियन का रेवेन्यू हुआ। बिजनेस पार्टनर ने 2 और बिजनेस पार्टनर्स के साथ यही सेम कॉन्सेप्ट रन किया एंड ही मेड मोर देन $1 मिलियन ऑल टुगेदर। बट वेबसाइट ए ने सब कुछ शुरू किया था और उसको शुरू करने वाला था मैं, और मैंने इस प्रोडक्ट को फिगर आउट किया। और ओवरऑल अगर कई लोग हैं इस बिज़नेस में तो उन लोगों को पता होगा। सो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बेसिकली पिक अप दिस प्रोडक्ट इन इंडिया, बट आई एक्चुअली गेव इट टू ऑल द बिग शॉट्स इन इंडिया, BCDE, और उन सब लोगों को मिला। सो आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी ऑफ माई business partners honestly, because I have learned over $1 million lesson, so I'm really thankful for them, to them actually। तो मुझे कोई ग्रज व्रज नहीं है, बट ये बहुत तकड़ी लर्निंग थी। शुरुआत में मुझे ग्रज लगा था बहुत टाइम तक, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि यार उन लोगों ने जो मेरे लिए किया दैट इज़ इनसेन। रीज़न बीइंग कि मुझे इतनी बड़ी लर्निंग अभी मिली है, और शायद अगर मैं इसको पकड़ के बैठूंगा अगर ग्रज के तौर पे, तो मैं अपना बिज़नेस नहीं करता। और उसके बाद आई वॉज एबल टू डू एक्चुअली डिसेंट बिज़नेस। जो भी था मैं अपनी गूगल शॉपिंग में अच्छा बिज़नेस कर रहा था। सो आई थॉट कि यार बेफालतू में किसी और चीज़ पे फोकस क्यों करना। $1 मिलियन से ऊपर का नुकसान हुआ है। अब आइदर मैं इसके बारे में बिच कर सकता हूँ और सिर्फ उसी नेगेटिव जोन में रह सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मैं आगे बढ़ूँ, अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू रखूँ, $1 मिलियन का इसे एक वैल्यूबल लेसन लेके चलूँ, और दूसरा मुझे कंटेंट बनाने का मौका मिलेगा। आप लोगों के साथ मैं इतना वैल्यूबल कंटेंट शेयर कर पाऊँगा, बिकॉज अगर मैंने इसमें $1 मिलियन से ऊपर का नुकसान झेला है, वो जो मेरे लिए लेसन बना है वो आप लोगों के लिए भी एक लेसन बना है, एक आपके लिए नॉलेज का सेक्शन बना है। बिकॉज अगर अब नेक्स्ट टाइम आप लोग भी कोई भी पार्टनरशिप करने चाहोगे, तो पहली बात तो उस पार्टनरशिप के अंदर जो भी आपकी डीलिंग्स होंगी वो 100% ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और उसी के साथ आपका एक रिटर्न एटलीस्ट ईमेल पे तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं तो यू विल मतलब ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। दूसरी बात, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा ऐसा बिजनेस पार्टनर है जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में चलेगा, और जो शॉर्ट टर्म होंगे वो छोड़ के चले जाएंगे। सो ये एक लर्निंग है, आप लोगों के साथ भी हो सकती है कभी, तो आप भी याद रखना, आप भी सीख लेना। अगर आपको इससे कुछ समझ आता है तो इसको मान लो। बट सो आई वॉज तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव आई एम रियली फॉर्चुनेट कि आई एम शेयरिंग दिस विद एवरीवन, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई हैव अर्न एंड दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली बिलीव इन। दैट्स द रीज़न आई एम शेयरिंग इट। कई लोग सोचेंगे कि मैं आप बताओ और चीज़ शेयर करो, बट दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ थिंग आई वुड एक्चुअली लाइक टू डू। रीज़न बीइंग इज़ आई लाइक टू कीप माई वाइब हैप्पी, वाइब्स हैप्पी वाइब्स लिख देता हूँ, वाइब्स हैप्पी। तो that's the reason, ठीक है। बाकी my strength is actually you guys, so that's the reason I keep on sharing such kind of stuff which is not very typical, and this is not negative or this is not something about the dark zone or anything like that. This is all about keeping things real. So that's it. I'm not sure कितने लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे लाइक कर देना इस वीडियो को, बिकॉज जितने लोग लाइक करेंगे एटलीस्ट मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, मैंने इतने लोगों तक तो ये बात पहुंचा दी है, उन लोगों को समझ आया है। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।